हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? गुड नमस्कार। इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार जी, गुड इवनिंग मैम। गुड होप आप इवनिंग। सब बहुत अच्छे होंगे। गुड इवनिंग जी। जी मैम। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि रहने वाला है वैदिक स्विच वर्ड्स एडवांस लेके आए हैं अब की बार हम। क्योंकि वैदिक स्विच वर्ड्स का मोस्टली बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। अब की बार हम एडवांस लेके आए हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस। उसमें हम पीछे वाला भी कराएंगे, बेसिक भी कराएंगे, लेकिन इसमें आप एडवांस लेवल के स्विच वर्ड्स हम लेके आए हैं। जैसे इंग्लिश के हमारे स्विच वर्ड्स होते हैं, फ्रेज होते हैं, उनको स्विच वर्ड्स नहीं बोलते, उनको स्विच फ्रेज बोलते हैं। ऐसे ही वैदिक स्विच वर्ड्स में भी स्विच फ्रेज है। वो बोला तो स्विच वर्ड ही जाता है, बट वो फ्रेज मतलब एक सेंटेंस के रूप में है। दो तीन वर्ड्स को मिला के एक हमारा बनता है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कस्तूरी ड्राइंग के इस प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं आप सबको बता दूं, ये है हमारे संतोष मैम, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड नमस्कार, मास्टर, नमस्कार। टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी बहुत सारी विधाएं मैम हमें बताती रहती है। मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, कौन सी मुद्रा किस चीज के लिए होती है। मैम हमें सेवन चक्रास से रिलेटेड कोई इशू होता है, इशू सुन के मैम बता देते कि कौन सा चक्रा आपका इम्बैलेंस है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू बीइंग विद अस। थैंक यू नीतू जी फॉर द इंट्रोडक्शन। नीतू जी खुद ही रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, टैरो कार्ड रीडर और वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। किस कब क्या होगा, 1 मिनट में इनकी प्रिडिक्शन और बिल्कुल एक्यूरेट होती है। देखिए, हम 100% की तो गारंटी नहीं लेते, लेकिन 90% तक हम एक एक चीज को हम बता देते हैं। तो हमारा कस्तूरी डिवाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सबका स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ओम गंग गणपताय नमः। ये हमारे, हम कोई भी काम, शुभ काम करने जाते हैं तो शुभ काम भी हम अपने वैदिक स्विच वर्ड से ही करते हैं, वैदिक मंत्रों से ही हम करते हैं। वैदिक स्विच वर्ड क्या है? ये हमारे सनातन धर्म के वेदों से हमें लिए हुए फ्रेजेस के छोटे रूप में, ये हमारी वैदिक परंपराओं से लिए हैं। ये शब्द भी हैं या शब्दों के वाक्यांश भी हैं। हम दोनों चीजें, ये नहीं कहेंगे खाली शब्द, शब्द या शब्दों के वाक्यांश, जिनका परिणाम हम, जिनके उच्चारण से हम अपने जीवन में, चाहे हमें धन चाहिए, चाहे हमें सफलता चाहिए, चाहे ऊर्जा चाहिए, चाहे हेल्थ का इशू हो, कोई भी इशू है, उसके लिए इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करने के लिए हमें, क्योंकि ये हमारे को एक सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, हमारी एनर्जी बूस्ट करते हैं। और हमारे, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, बार बार रेपिटेशन करते हैं, एक अच्छे इरादे से करते हैं, एक हमारी बहुत अच्छी सोच है, सोच भी है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ये मैंने एक इरादा कर लिया और मैं बहुत पॉजिटिव माइंड सेट से मैं इसको करते हूँ, बार बार मैं इनका उच्चारण करती हूँ। तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर देते हैं और उस काम में सफलता हमें मिलती ही मिलती है। तो देखिए, जैसे इंग्लिश के स्विच वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, ऐसे ही हमारे एक्चुअली में ये हमारे वैदिक स्विच वर्ड जो है ना, हमारे मंत्रों में से ही लिए गए हैं। जैसे मैंने कहा, ओम गंग गणपताय नमः है। हम गणपति महाराज को किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम गणपति महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हम इस काम को करने जा रहे हैं, हमारे काम में सफलता दीजिए। उसका छोटा सा एक बीज मंत्र है गम या गण, ओम गंग गणपताय नमः। तो हम ऐसे ही बीज मंत्र, क्या है, हमारे ये वैदिक स्वचवर्ड है, ये बीज मंत्र है। बीज मंत्र जैसे हम ये कहें ओम श्रीम श्री नमः या ओम श्रीम कमला कमलाय, बहुत बड़ी महालक्ष्मी का वो करें, उसकी जगह हम श्रीम का यूज करते हैं। तो छोटे छोटे ये हमारे इमरजेंसी में हेल्प करते हैं। तो मान लो किसी को बहुत जल्दी इमरजेंसी आ गई, ऐसी इमरजेंसी कि जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? बोलेंगे दुरंदेव 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 दुरंदेव। एक तो बोलना है हमें, बार बार रेपिटेशन करनी है। दूसरी, एक बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बोलना होगा। दूसरा, हमारे एक पॉजिटिव ही हमारी सकारात्मक सोच होनी चाहिए, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये हमारी, हमारे अपने वेलबींग के लिए हम, या अपनों के वेलबींग के लिए, हम अपने वेलबींग के लिए, हम अपने अच्छाई के लिए,
हम अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए, किसी के लिए भी यूज करें तो और हमारा शुक्रवार जो का दिया माइंड लगा है था, वो हमारा और पॉजिटिव शुक्रवार होना लक्ष्मी चाहिए। जी को माइंड दिया क्यों लगा था, पॉजिटिव होना चाहिए? बच्ची का लिया हम होगा। किसी को तकलीफ नहीं दें। प्लीज अपने आप को म्यूट कर मैंने पढ़े लीजिए। थे। बंद कर दिया। हमारा हमारा जो मन है वो शुद्ध हो, हमारा ध्येय भी शुद्ध हो, जो चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका हमारा इरादा भी पक्का हो, ध्येय भी, और उसमें हम जो वाइब्रेशन डालें वो भी हमारी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। हम अपने सांसों के साथ, हम अपनी इमेजिनेशन से उस काम को होता हुआ भी देखें। उस काम को होता हुआ भी, मान लो मैं बीमार हूं, मान लीजिए, और मुझे एकदम हेल्थ की जरूरत है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि डॉक्टर कब आएगा, कैसा होगा, या क्या मेरे को बीमारी। तो अश्विन, 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 तो हम अपनी सांसों की लय से जब एक रिदम के साथ चलते हैं, अपने सांसों को एक फोर्स के साथ चलते हैं, उसको हम कैसे करेंगे? इनको उच्चारण करने का भी एक तरीका होता है। इनको कैसे बार बार रेपिटेशन करनी है, कितनी बार करनी है, इनको अट्यून किया जाता है। वो हम पूरा प्रोसेस बताएंगे ताकि आप इन सब का फायदा उठा सके। तो वैदिक स्विच वर्ड जो है ना, ये हमारी हैप्पीनेस के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हम किसी भी इमरजेंसी के लिए, किसी भी तकलीफ के लिए हम इनको यूज करते हैं, क्योंकि ये हमने सनातन धर्म के वेदों से, पुराणों से लिए हुए हैं। तो इसलिए इनको वैदिक और मैम ने अब बताया इनमें चौपाइयां भी आएंगी। ये नहीं है कि हम चौपाई नहीं करेंगे। हम अब घर में घुसते हैं, किसी के भी घर में, किसी भी सनातन धर्म के घर में घुसेंगे तो दरवाजे पर ही हमारे वेलकम करने के लिए क्या लिखा होगा? शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि, गणेश जी की का, ठीक है, स्वास्तिक बना होगा, तो पता चल जाएगा। तो ये क्या है? ये भी हमारे सनातन धर्म से ये ऊर्जाएं हैं जिनको हम ग्रहण करेंगे। उस ऊर्जा को, पॉजिटिव ऊर्जा को हम सकारात्मक रूप से लेंगे। इसीलिए इनको बार बार उच्चारण करके हम अपने अपने वेल बीइंग के लिए और अपनों के वेल बीइंग के लिए इनका यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे वो मैम बताएंगे। बिल्कुल, वो देखो यूज करने का तरीका, क्योंकि जो हमारे कुछ वैदिक स्विचर्स ऐसे हैं जिनको आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, आपको अट्यून करना पड़ेगा खुद से, मतलब खुद से ही उसको उनको एनर्जाइज करना पड़ेगा अपनी एनर्जी से, वो तरीका होता है। ठीक है, वो बात हम पूरी कोर्स में करेंगे, बट एक छोटा सा मैं कोर्स में नहीं, चलो हम यही बात कर लेते हैं। मान लीजिए आप कोई भी स्विचर यूज करना चाह रहे हैं, अभी जैसे मैम ने बताया, एक सिंपल सा मंत्र स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, माँ लक्ष्मी का मंत्र है। देखो पूरा प्रॉपर और तरीका होता है, जो भगवान है, जो भी मंत्र है हमारा श्री मंत्र है, लक्ष्मी माँ है उनकी डीटी, ठीक है, वो हम लक्ष्मी माँ को उनको इन्वोक करते हैं पहले। हम अपने जो भी हमारे स्पिरिट गाइड हैं, जो भी हमारे गुरु या जिनको भी आप मानते हैं, उनको इन्वोक करते हैं। ठीक है, उनको इन्वोक करने के साथ साथ जिस मंत्र को आप एनर्जाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए कर रहे हैं, पहले खुद के लिए करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और जो मंत्र आपने एनर्जाइज कर रखा होगा वो ही आप दूसरे को दे सकते हैं, वही दूसरे को दे सकते हैं, वो तभी यूज कर सकता है। अदरवाइज अगर जो भी हम आपको मंत्रास बताएंगे, जो भी आप कोर्स में करेंगे, अगर आपने खुद से एनर्जाइज नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो आप दूसरे को दे ही नहीं सकते। अगर हम आपको कोई मंत्रा देते हैं, जैसे अभी हमने स्ट्रीम की बात की, मैम ने भी बात करी, रिद्धि सिद्धि की, जो भी मंत्रास की हमने बात की, ये हमने एनर्जाइज किए हुए हैं। ठीक है, इनको एनर्जाइज करने का तरीका क्या होता है? डेली कम से कम 21 दिन तक आपको 108 बार लिखने हैं। डेली लिखने हैं 108 बार, तब जाके वो एनर्जाइज होते हैं आपकी अपनी एनर्जी से। फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, वो पर्सन उसको यूज कर सकता है। ठीक है, तो करने का तरीका होता है, इनमें सब में हर मंत्रा के डीटी बताए गए हैं। वो डीटी कौन है, वो उनको भी इन्वोक करना है साथ में कि हे माँ लक्ष्मी, मैं इस मंत्र को एनर्जाइज करने जा रही हूँ अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, जिसके लिए आप चाह रहे हो, किसी को बहुत जरूरत है, आप उसको देना चाहते हो, एकदम से नहीं दे पाओगे, एनर्जाइज करना पड़ेगा पहले आपको, डेली उसको लिखना है। ठीक है, 108 बार डेली लिखेंगे आप उसको, उसके बाद वो एनर्जाइज हो जाएगा। और माँ लक्ष्मी फिर बाद में
माँ लक्ष्मी का धन्यवाद भी करना है। और पांचों तत्व हमारे, जो हमारे पांच तत्व हैं, उनको हम साथ में लेके बैठते हैं। सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग का टाइम, जब आप पूजा पाठ करते हैं उस टाइम कर लेते, बहुत अच्छी बात है। रात को नहीं करने होते हैं, इवनिंग में बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। मॉर्निंग में कर लें, 12 बजे से पहले किसी भी टाइम तक कर लें आप इनको। सबसे बेस्ट टाइम, इसलिए मैंने बोला कि मॉर्निंग का टाइम सबसे बेस्ट रहता है। अब पांचों तत्व जैसे, क्योंकि देखो पूजा के टाइम मैंने क्यों बोला, पूजा के टाइम पे हमारी जोत भी हम लगा के बैठते हैं, ठीक है, हम धूप बत्ती वगैरह भी लगा लेते हैं। धूप बत्ती नहीं भी लगाते हो, अगर इसको करने जा रहे हो आप, तो धूप बत्ती भी लगा लीजिए, पानी का एक ग्लास रख लीजिए, ठीक है, आप क्रिस्टल्स हैं आपके पास, क्रिस्टल रख लीजिए। तो एक पूरा प्रॉपर तरीके से सेटअप करके आप बैठे और फिर इसको एनर्जाइज करें। आप देखिए कैसे काम करता है आपके लिए, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं हर मंत्र को चैंट करके। फिर आप, जब आपको जरूरत है, आप उस मंत्र की चैंटिंग कभी भी कर सकते हो, कितनी बार भी कर सकते हो। फिर ये नहीं है कि आपको 108 बार ही करना है, प्रॉपर तरीके से बैठ के ही करना है, नहीं, फिर आप कभी भी कर सकते हो उसको, ठीक है। अभी मैम ने बात की चौपाइयों की, है ना। हमारी रामचरित की आपने सुनी होंगी रामचरितमानस की चौपाई, खासकर एक जो सबसे है ना, उसकी हम बोलते हैं, भूत प्रेत निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो ये जो रामचरितमानस की चौपाई है, इनको एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती है, ये एनर्जाइज है ऑलरेडी। इनको आप कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम यूज कर सकते हो। तो आपको 80 के करीब चौपाई दी जाएंगी रामचरितमानस की, अलग अलग चीजों के लिए। जैसे हम मान लीजिए किसी के, किसी को पुत्र की ही बड़ी इच्छा है, कई बार होता है ना। आज के टाइम पे तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं, आज के टाइम पे तो सबको बच्चे ही एक ही चाहिए, भैया एक बच्चा हो गया ठीक है बहुत है। लेकिन कभी होता है, हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं कि नहीं बेटा ही चाहिए, ठीक है। वैसे मैं बेटा बेटी नहीं बोल रही हूँ, संतान प्राप्ति के लिए ही भी आप इसको यूज करें, ठीक है। उसके लिए कोई चीज आपकी खो गई है, उसके लिए सास बहू में बन नहीं रही है, ठीक है, उसके लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए, आपके डे टू डे लाइफ की बहुत सारी चीजों के लिए भी, और भी चीजों के लिए होते हैं ये, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात करी थी, मैं इसको संतान प्राप्ति के लिए ही बोलूंगी, पुत्र प्राप्ति के लिए भी आप बोल सकते हैं। अ, प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मग्न कौशल्या रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी, पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। कौशल्या माँ अपने बच्चों को, कब, बच्चे, सबको पता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, आजकल जैसे हॉस्टल में जाते हैं, उस टाइम पे कहाँ जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए, उनमें जाते थे, आश्रम क्या बोलते, मैं नाम बोल, गुरुकुल गुरुकुल, में। गुरुकुल में बोलते गुरुकुल गुरुकुल, हैं। गुरुकुल गुरुकुल में। में जाते थे, है ना। तो माँ बच्चों को कैसे याद करेंगी, उनकी बाल अवस्था की चीज, क्योंकि वही याद रहती है, उसके बाद तो गुरुकुल में चले जाते थे वो लोग, है ना, पढ़ने के लिए। तो जो उस टाइम के जो उनकी एक्टिविटीज होती थी बच्चों की, उनको याद करते थे। तो वही चीज को मैम ने भी क्या बोला, इंटेंशन आपकी होनी चाहिए, उस चीज को विजुलाइज करना है आपको, देखना है कि हाँ मेरे बच्चे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूं, उसको आप कैसे देख रहे हो, कैसे उसको पाल रहे हो, जो भी आप देखना चाहते हो, जो भी आपको चाहिए, इस तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, किसी को चाहिए आप उसको दे सकते हो। और देखिए, ऐसे ही जो है ना, ये मैम ने एक चौपाई बताई है। ऐसी हमारी जो सबसे बड़ी चीज है, इसी संदर्भ में मैं बताऊं, जो बच्चे होने की इसमें होती है ना, तो जैसे हम कहते हैं बाल गोपाल, अ, हम जिस भावना से हम कहते हैं बाल गोपाल की जो ना पूजा करो, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, इस तरह से हम करते हैं। जब हम बाल गोपाल को ले आते हैं घर के अंदर, उसकी पूरा जैसे बच्चे की एक परवरिश होती है, उसको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना। और कई बार क्या होता है कि जिसको संतान की इच्छा होती है, घर के अंदर एक मान लो दो बहनें हैं, या देवरानी जेठानी है, या फ्रेंड, किसी के घर में बच्चा हो गया और वो उनको बहुत लाड प्यार से खिलाते पिलाते हैं, तो वो हमारी जो भावनाएं है ना, वो हमारी उसका काम करती हैं। तो जिस भावना से
आप किसी चीज का उच्चारण करेंगे, जिस शुद्ध भावना से किसी चीज को प्राप्त करना चाहेंगे, वो प्राप्त ईश्वर जो है ना, विधि का विधान होता है, वो उसको देता ही देता है। तो मैम ने बताया कि उस इंटेंशन के साथ कैसे माँ जो है ना कौशल्या अपने बच्चों की लीलाओं का ध्यान करती हैं, इमेजिन करते। जब हम अपने स्विच वर्ड को बोलते हैं, चाहे हम श्रिम को बोले, चाहे हम त्रिम को बोले, या हम किसी को भी बोले, कोई भी स्विच वर्ड लें, उस इंटेंशन के साथ, उस विजुअलाइजेशन के साथ उसको होता हुआ प्रेजेंट रूप में देखें, उसको प्रेजेंट रूप में होता हुआ देखें, उसको जस्ट लाइक मैनिफेस्टेशन। और आपकी जितनी जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी वैसी। तो जिसकी अपनी अपनी भावनाओं से उसको व्यक्त करें। आज मुझे, मैं छोटा छोटा बता देती हूँ। मान लो किसी को बहुत बीमार हो गए हैं, त्रिदोष है, कुछ मैं बीमारी के बताऊंगी, एक दो। बीमार हो गए हैं और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है क्या, कहीं यहाँ दर्द है, कहीं यहाँ दर्द है, कभी गैस बन रही है, कभी हमें भूख नहीं लगे। पंचामृत हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले क्या देते हैं, पूजा करते हैं जब हम पंचामृत का वो करते हैं। पंचामृत जो है हमारे फूड पॉइजनिंग को दूर करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है, त्रिदोष को दूर करता है। तो ये हमारे साइकिक अटैक, कई बार क्या होता है साइकिक अटैक हो जाता है, किसी को घबराहट बड़ी जोर से हो रही है, पता नहीं चल रहा। हम जितने भी मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले पंडित जी प्रसाद देने से पहले हमें पंचामृत पान करवाते हैं। तो आप क्या देखिए, कहां से आया हमारा पंचामृत, 5 अमृतों का एक समूह, पंचामृत। पंचामृत अगर आपको कहीं एकदम फूड पॉइजनिंग ना हो, आपको लगता है ऐसी जगह आप चले गए जहां खाना आपको ठीक नहीं लगता है कि मुझे खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, आजकल एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है जिसके ऊपर सरकार जो है ना ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। तो पंचामृत, अगर मान लो कुछ हो भी गया है, तो पंचामृत पंचामृत पंचामृत, मुझे उससे आपको छुटकारा मिलेगा। तो इसी ढंग से आप कोई भी चीज आपको कहीं भी कोई बीमारी हो जाती है, जैसे हम अपने मैम ने बताया कि हम 7 चक्रास की बात करते हैं। जब हम 7 चक्रास की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारा रूट चक्रा खराब है, तो हम क्या करते हैं, लम, ये भी एक बीज मंत्र है। हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, रम, ये भी एक बीज मंत्र है। और हमारा गला हमारा खराब है, हार्ट चक्र हमारा खराब है, तो हम यम, ये सब बीज मंत्र हैं, जिससे हम अपने पूरे बॉडी की ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर सकते हैं। पूरे 7 चक्रास के मंत्र हैं, जिसको हम बोल के अपने शरीर को, अगर मान लो आपके पेट में दर्द है, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जैसे मैंने बोला पंचामंत्र की जगह हम, आपको बार बार गैस बन रही है, आपका भूख नहीं लगती है, या खाया हुआ पचता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रम रम रम, इसका उच्चारण करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छा बीज मंत्र है, क्योंकि हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिव करता है। और जब हमारा मणिपुर एक्टिव होगा तो हमारे खाने के डाइजेशन की जो है ना पावर वो बढ़ जाएगी। तो ये तो हमारा खाने के साथ है। कई बार क्या होता है कि हमारी शादी हो गई, ठीक है, मैरिज हो गई, और आपस में जो है पावर ऑफ अट्रैक्शन जो है ना कम हो गया। पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि हम बच्चों में बिजी हो जाते हैं, अपने काम धंधे में इतने बिजी हो जाते हैं, वर्क में इतने बिजी हो जाते हैं, और हमारा प्रेम जो है ना कहीं खो जाता है, धीरे धीरे वक्त के साथ खो जाता है। तो आपने देखा होगा, प्रेम के पुजारी कौन थे, श्री कृष्ण भगवान। राधा के साथ क्या करते थे, रासलीला। तो आप कहते हैं ना, सिर्फ अपने बेडरूम में एक ही फोटो होनी चाहिए, वो भी राधा कृष्ण की, वो आप फोटो लगा सकते, बाकी और कोई फोटो नहीं लगा सकते। तो हम उनको याद करके रासलीला रासलीला रासलीला, ये नहीं कि रासलीला होने जाएगी, लेकिन जो प्रेम हमारा कहीं खो गया है,
सुप्त अवस्था में हो गया है, तो वो हम आपस में उस प्रेम को, उस पावर के अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए हम रासलीला, इनको एक और तरीका है, मैं बता देती हूँ। एक बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, एक बार लिखेंगे। इनको हम कॉपी पेन से आप इनको लिख सकते हैं, अपना पेपर बना सकते हैं। उसको एनर्जाइज करने के लिए भी ये एक तरीका है कि हम उसको 108 बार लिखें। एक बार लिखेंगे, 3 बार बोलेंगे रासलीला रासलीला रासलीला, फिर लिखेंगे 108 बार हम लिख लेंगे इसको, तो ये आपका एनर्जाइज हो जाएगा। फिर आपको जब जरूरत पड़ेगी 11 बार 21 बार, जितने भी आपकी इंटेंशन है, जितनी भी श्रद्धा है, आप उतना बोलिए। मैम ने ठीक बताया है कि आप किसी दूसरे को देने से पहले खुद उसको, आपको अट्यून करना जरूरी है। अट्यून क्या है? जब हम गिटार बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं और कुछ बजाते हैं, कोई भी बाजा जिसमें साउंड आती है, उसको हम क्या करते हैं? उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं। अट्यून का मतलब है हमारी उस फ्रीक्वेंसी हमारे साथ अलाइन हो जानी चाहिए, तभी वो काम करेगी। मैं बोल रही हूँ धम 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 धम, और मेरा ध्यान और ही कहीं है। मैं रोटी बना रही हूँ, जल तो नहीं गई, मैं कपड़े सुखा रही हूँ, कुछ और नहीं गया, और मैं बोले जा रही थी, वो नहीं काम करेगा, वो नहीं काम करेगा, आप कितना ही बोल लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई चीज चाहिए, दिल से, इच्छा से कोई चीज चाहिए, तो वैसे भी कहते हैं परमात्मा से जब हम कोई भी, और वैदिक स्विच वर्ड तो बहुत 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 काम करते हैं। कुछ ऐसी चौपाइयां जिनको हमें, मैम ने बताया कि एनर्जाइज करने की या अट्यून करने की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध होती हैं, स्वयं सिद्ध होती हैं। जी मैम। बिल्कुल, चौपाइयों का बता दिया है आप लोगों ने ना। मैम ने अभी रिलेशनशिप का बहुत अच्छा बताया। रासलीला हम कर सकते हैं, राधा कृष्ण भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैम ने क्या बताया, राधा कृष्ण ही एक ऐसे हैं जिनकी हम फोटो रख सकते हैं। साथ में आप एक दो रेमेडी अगर आपको पता वो भी साथ करवा सकते हैं आप। जैसे राधा कृष्ण की फोटो बोलिए, उनको अपने उसमें रखेंगे रूम में, ठीक है। अच्छा, हमेशा रूम्स के पर्दे ना हमेशा लाइट कलर के होने चाहिए। मैंने देखा कई लोगों के रूम में ना बहुत ही ब्राइट कलर के पर्दे लगे थे, बिल्कुल रेड, बिल्कुल रेड कलर को अवॉइड कीजिए। ब्लू ब्लू डार्क ऐसे ऐसे ब्लू, पर्दे होते मतलब हैं। ऐसे डार्क डार्क शेड्स नहीं होनी चाहिए आपकी बेडशीट का, मतलब रूम्स, दीवारें डार्क ब्लू को रखी होती है, मतलब बहुत ही ब्राइट ब्राइट कलर नहीं होने चाहिए। सॉफ्ट कलर्स होने चाहिए आपके बेडरूम में, आपके कर्टन्स के, आपकी बेडशीट का। राधा कृष्ण की फोटो लगवा लीजिए, और राधा कृष्ण आप उसको एनर्जाइज करके, राधा कृष्ण स्विच को आप उनको एनर्जाइज करके दे दीजिए। आप देखेंगे थोड़े टाइम बाद ही उनके रिलेशनशिप आपस में, जो लग रहा था कि बातचीत ही नहीं हो रही है, या हो सकता है कि पता ही नहीं, सब अपने अपने में बिजी है, लेडी है वो बच्चों में बिजी होगी, हस्बैंड अपने काम में बिजी हो गए, टाइम ही नहीं एक दूसरे के लिए, तो ये चीजें धीरे धीरे आपको सॉल्व होती हुई खुद ही नजर आ जाएंगी। ठीक है, इसको हम मैरिज के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको हम मैरिज के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर किसी की मैरिज नहीं हो रही है तो भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी बात करती हूँ एडवांस की, जिसके लिए हमने क्योंकि ये जो नॉर्मल वैदिक स्विचर्स है हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मोस्टली किए हुए हैं, जिसने नहीं किए हुए तो ये भी हम बेसिक से एडवांस ही करवाएंगे इसमें भी। मैम, हाँ जी। मैम, हाँ अभी जी। आपने क्या बोला? रासलीला जिसकी मैरिज नहीं हो उसके लिए भी कर सकते हैं रासलीला? नहीं, राधा कृष्ण। अच्छा, राधा कृष्ण, हाँ ठीक ठीक। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। म्यूट। अच्छा, म्यूट कर लीजिए। ठीक है। तो और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं जो हम करने वाले हैं, और जैसे कि हमने एडवांस की बात की मैंने, ठीक है, तो एडवांस स्विच वर्ड्स, एडवांस स्विच वर्ड्स जो हमारे यहाँ मोस्टली उसके लिए हैं, हेल्थ इश्यूज को लेके हैं, मोस्टली हमारे हेल्थ इश्यूज को लेकर है। जैसे हीमोग्लोबिन किसी का कम है, ठीक है, किसी को हाई, मतलब बीपी को कंट्रोल करने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए हम अपने स्विचवर्ड्स को यूज करते हैं। अब अच्छा, एक और मैं बताती हूँ, आजकल बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, क्या है, बच्चों के स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहे, नर्सरी क्लास के बच्चे, छोटे क्लासेस के बच्चे, हम जिस स्कूल में चाह रहे हैं उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए हम क्या करें। आजकल पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
पहले बच्चा होता नहीं है, सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती है कि इसका स्कूल में बच्चा हो तो जाएगा, कौन से स्कूल में एडमिशन कराएंगे, भाई ये स्कूल सबसे अच्छा है तो इस स्कूल में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। तो ये एक बड़ी कॉमन आजकल के टाइम पे मैंने देखा है। तो अगर आपको एडमिशन चाहिए अपने डिजायर स्कूल, ये कॉलेज के लिए भी आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है पर्टिकुलर की इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, बशर्ते कि जो उन्होंने अपने नॉर्म्स रखे हुए हैं उन पे आप क्लियर हो, ठीक है, वो आप पूरे कर रहे हो। तो उसके लिए आप क्या चैंट करना भी है, आप इसको लिखना भी है, ठीक है। इसको येलो पेपर पे लिखना है और सर्कल कर देना है, ठीक है। और उसके बीच में उस बच्चे की फोटो रख देना है, उस बच्चे की फोटो रख देनी है, और उसको फिर आप अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देंगे। अब स्विच वर्ड क्या है, मैंने बताया था कि स्विच वर्ड्स नहीं है, एक किस्म के स्विच फ्रेज नहीं है, फ्रेज मतलब पूरे एक सेंटेंसेस जैसे हैं। तो वो क्या है, दुरंत देव कामद विद्यालय का प्रवेशन सुमन्य। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलेंगे लिखे हुए, ठीक है, ताकि किसी को हिंदी में पढ़ने में दिक्कत हो तो वो इंग्लिश से पढ़ ले, और जिसको हिंदी में पढ़ना आता है वो हिंदी में पढ़ ही सकता है फिर। क्योंकि बहुत से आज के टाइम पे ऐसे होते हैं, ये पर्टिकुलर थोड़ी हिंदी वैसी होती है तो प्रोनाउंस करने में उनको दिक्कत होती है। तो क्या है, दुरंत देव कामद विद्यालय प्रवेशन सुमन्य, हमारे किसी भी डिजायर्ड स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, आजकल मैंने सोच के कुछ आ रही थी लेकिन अभी मेरे दिमाग में कुछ और ही आ रहे हैं कि क्या बताना है मुझे। आजकल आपने देखा होगा बच्चों के दिमाग में या अडल्ट्स में एक फियर, काइंड ऑफ एंजाइटी आप बोल सकते हो, फियर बोल सकते हो, चाहे वो किसी भी तरीके का फियर है। कई बच्चे आपने देखा होगा बहुत शाई होते हैं, उनको डर होता है घर से बाहर निकलने का, या किसी किसी को ऐसा कुछ होता है कि भाई मैं गाड़ी चलाने का डर होता है कि मैं मेरे से गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी चलाऊंगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं कैसे सीखूं क्या करूं, ठीक है, दूसरों से बात करने का डर, किसी भी तरीके का डर होता है। उसको दूर करने के लिए क्या चैंट करना है आपने, अभय अभिरु प्रश्मन, अभय अभिरु प्रश्मन, अभय अभिरु प्रश्मन। इसको चैंट जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इनको आप चैंट करने के लिए एज इट इज दे सकते हो, इनको चैंट करने के लिए आप एज इट इज दे सकते हो, ठीक है। चलिए एक लेडीज के लिए बताती हूँ मैं। सभी को चाहिए होती है ब्यूटीफुल स्किन, चाहिए होती है अपना, है ना, फेस बड़ा ही ब्यूटीफुल चाहिए होता है सबको। तो बिना किसी मेकअप के, बिना किसी उसके आपकी त्वचा ग्लो करने लग जाए, अट्रैक्टिव फेस हो जाए, तो उसके लिए आप कौन सा स्विच वर्ड यूज करें। त्वचिष्ठ अमग्न सुमुख, ये थोड़े से हमने बोला एडवांस्ड है, तो एडवांस्ड है तो प्रॉपर जैसे हमारे संस्कृत के वर्ड्स होते हैं उनसे बने हुए हैं, ठीक है। त्वचिष्ठ अमग्न सुमुख, ग्लोइंग फेस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही 100+ हमारे पास आपके ये स्विचर्स, जो एडवांस वैदिक स्विचर हम लेके आए हैं, 100+ एडवांस वैदिक स्विचर्स हैं जो कि आपको बताए जाएंगे, सिखाए, पूरा पीडीएफ मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बाकी की बात बाद में करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको कोर्स के उसके बारे में बता देती हूँ कि आप क्या क्या इसमें सीखेंगे, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। मैम जब तक बताते हैं, मैम जब तक आप मैं थोड़ा सा एक बार आप अपने अ, ऐसे अपने और कहीं भी आप जाते हैं, किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी और काम के लिए जाते हैं, और
आपको अपना डेली के डेली ऑरा जो है ना, ऑरा को अपने लॉक करना है, अपने ऑरा की प्रोटेक्शन करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। खासकर जो हीलर हैं उनको अपने ऑरा की प्रोटेक्शन करनी ही होती है, ऑरा लॉक करना होता है। तो कवच कुंडल, कवच कुंडल ये हमारा हमारा प्रोटेक्शन के लिए है। आप घूमने कहीं जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, या आप कभी कंसल्टेंसी लेते हैं, चाहे ऑनलाइन ले चाहे ऑफलाइन ले, तो कवच कुंडल, कवच कुंडल जो है एक प्रोटेक्शन का काम करता है, हमारे ऑरा को प्रोटेक्ट करता है। तो आप इसको एक बार जरूर से जरूर पहले 108 बार बोल के लिख के इसको एनर्जाइज कर लें, और जब कभी भी हो तो आप इसको यूज कर लें। तो ये एक, इसलिए मैं बता रही थी कि हम लोग डेली के डेली, चाहे हम रेकी से अपने आप को ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे हम आप जिप लॉक करते हैं, चाहे आभा मंडल, आभा मंडल को भी हम जैसे कहते हैं हमारा जैसे आभा मंडल को, अपने आभा मंडल को किसी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए कवच कुंडल का हम यूज कर सकते हैं। तो छोटे छोटे भी हैं, बड़े बड़े भी हैं। बड़े कामों के लिए बड़े शब्द हैं, जो थोड़े से मुश्किल काम है, ठीक है। तो इन सब के लिए हम इन फ्रेजेस को, इन वाक्यों को, शब्द भी हैं, वाक्य भी हैं, और पूरी चौपाई भी है। जी मैम। जी। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। जी। तो ये जो हम कोर्स लेके आ रहे हैं, ये हमारा 2 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 2 अगस्त इन द सेंस परसों सैटरडे से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। और 4 दिन का कोर्स ये रहने वाला है, क्योंकि हमने बात की है अभी कि इसमें हम बहुत सारे स्विचर्स, सिंगल वर्ड स्विचर्स हमारे होते हैं, ठीक है, वो करेंगे। रामचरितमानस की चौपाई है वो सीखेंगे, 7 चक्रास के हमारे स्विचवर्ड्स हैं, हमारे न्यूमरोलॉजी के स्विचवर्ड्स हैं वो देखेंगे, प्लेनेटरी स्विचवर्ड्स कौन से होते हैं वो सीखेंगे, ठीक है। और 100+ एडवांस वैदिक स्विचवर्ड्स हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें हमारा 4 दिन का टाइम बहुत आराम से लगने वाला है। 4 दिन में हम इनको सीखेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, कि कोई भागा दौड़ी नहीं होती हमें, हम बिल्कुल आराम से सिखाते हैं, ये सबको पता है। जब तक आपका अगर कोई क्वेरी होती है, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है। और टाइमिंग इसका रहने वाला है मॉर्निंग का, मॉर्निंग 11 AM का टाइम रहने वाला है इसका, ठीक है जी। तो और एनर्जी एक्सचेंज हमने इसका सिर्फ 11-11 रखा है, सो दैट आप सब लोग इसको इजीली कर पाए। अदरवाइज एडवांस का जो अगर आप कहीं से भी करते हैं, सिर्फ एडवांस का जिसमें आपको ये बेसिक वाले स्विचर्स बताए ही नहीं जाते, सिर्फ एडवांस के ही बताए जाएंगे, ठीक है। और ये तो मैं इसमें कंटेंट आपको बता रही थी कि क्या क्या बताने वाले हैं। इसके अलावा भी आपको मैं आई थिंक 20-25 के करीब और ऐसे स्विचवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, वो स्विचवर्ड्स नहीं कहूंगी मैं उनको, फ्रेजेस कहूंगी, वो है जो मैं लिखवाऊंगी, जो पीडीएफ नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ लिखने पड़ेंगे वो, कुछ ऐसे हैं। इनके अलावा मैं बात कर रही हूँ जो कि हमारे बहुत सारी चीजों के लिए काम आते हैं। हमें कोई जमीन खरीदनी है, जैसे देखिए मेन ये क्या चीज होती है, हमें घर खरीदना होता है, उसमें दिक्कत आ रही होती है, ठीक है। रिलेशनशिप होगी, हमारी जॉब, कोई भी ऐसा काम, ठीक है। कोई एक सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसे हैं एक दो, कि आप अगर कोई भी काम करना चाहते हो, कोई भी काम, उसके लिए सिर्फ एक ही स्विच वर्ड ऐसा हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो, हर कुछ भी काम, किसी भी काम के लिए। तो ऐसे बहुत सारे स्विचवर्ड्स हम इनके अलावा भी करवाएंगे आपको, ठीक है। 4 दिन का कोर्स रहने वाला है, इसकी एनर्जी एक्सचेंज हमने रखी है सिर्फ और सिर्फ 11-11, ठीक है जी। और इसका स्क्रीन शेयर मैं भी आप लोगों को करती हूँ, एक सेकेंड देना मुझे, पेमेंट लिंक मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ।
ये पेमेंट लिंक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेटीएम, जीपे, जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं, लेकिन बाद में उसका स्क्रीनशॉट जरूर भेज दीजिएगा, सो दैट हमें कंफर्म हो जाए कि ये पेमेंट आपने की है और आपको हम ग्रुप में ऐड कर पाए। ठीक है जी, आप बैंक से ये बैंक की डिटेल भी दी हुई है। अगर आप कह रही हैं कि हम जीपे वगैरह यूज नहीं करते, हम सीधा बैंक से पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, उसी से करते हैं लेन देन अपना, तो आप बैंक का ये पूरा आपको डिटेल दिया हुआ है, आप इससे भी जमा करा सकते हैं। और हमारे नंबर आपके पास है ही, ठीक है, उस पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जी, चलिए, क्या नाम था इनका, निधि जी, आपने क्या बोला है, अभय, अभिरूप, कृष्ण। हाँ जी, अभय, अभिरूप नहीं है, अभिरूप, अभय, अभिरूप, प्रशमन, अभय, अभिरूप, प्रशमन। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर है, अदरवाइज आप अभी लिख सकते हो तो अभी बेशक लिख लीजिए। अभय, अभय मतलब जिसका डर ना हो, अभिरूप बिना डरे, प्रशमन, प्रशमन, ये इसको चेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का फियर है, फियर फोबिया किसी भी तरीके का है, आप इसको चेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, जी मैम। जी, ऐसे ही आज कुछ मैं दो चार आपको बहुत ऊर्जा से भरे हुए, या कई बार क्या होता है कि हमें कहीं जा रहे हैं, एक चिंता, डर, जैसे अभी उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड कहीं जा रहे थे और उनको एक चिंता भी हो रही थी, डर भी था कि वो ठीक से, परमजीत का आया था मैसेज है कि हस्बैंड की कॉल नहीं लग रही और ट्रेन में जा रहे हैं, और उन्होंने फिर नहीं बात बनी तो ट्रेन को ही पूरे रेकी दे दी। ये हमारी स्टूडेंट है रेकी की। ठीक है, आपको डिप्रेशन है, कई बार हो जाता है, किसी चीज को, चिंता को लेके, बच्चे को लेके नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, घुटन सी महसूस होती है, सर दर्द हो जाता है, शाम को या दिन में कभी भी आपको लगता है बेचैनी सी महसूस हो रही है, गैलरी में बाहर जाइए, घर के बाहर जाइए, आकाश को देखिए, नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश, इतना छोटा सा है, आपका डर, आपका भय, आकाश की तरफ देखते हुए बोलिए, इससे हमारा आकाश जो है ना, हमारा थ्रोट चक्र ओपन हो जाता है, थ्रोट चक्र ओपन हो जाता है, और हमारा फियर, डर, फोबिया, चिंता, घबराहट, नेगेटिविटी, वो सारी की सारी दूर हो जाती है। कई बार हम अकेले हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा घबराहट होती है, नहीं कोई मिल पा रहा, तो आप नीला आकाश, नीला आकाश, नीला आकाश, इसको बोलिए, और बिल्कुल आप बेफिक्र होके, बेचिंता होके आप उसको दूर कर सकते हैं। फिर हम, कई बार हम जैसे मैम ने बताया कि हम किसी विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए जा रहे हैं, लड़का देखने के लिए जा रहे हैं, या किसी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जो बहुत खास है, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए मैं फ्रेज बताती हूँ, ये भी हमारे रामचरितमानस से ही लिया गया है। तो इसको 100% काम होगा, आपको जाने से पहले 100 मतलब आप पहले एनर्जाइज कर लीजिए, फिर इसको बोलिए, प्रवासी नगर कीजे सब काजा, प्रवासी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखे कौशल्या राजा। पहले औरतों को इतना महत्व दिया जाता था कि कौशल्या राजा, औरतों के कैकई के नाम पे कैकई राज्य था, कौशल्या के नाम पे कौशल्या राजा था। तो वो महत्व था, जब जैसे जैसे औरतों को महत्व कम हो गया, तो रिद्धि सिद्धि भी थोड़ी सी कम हो गई। तो इसको बोलिए, प्रवासी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखो कौशल्या राजा। आप इसको 108 बार पहले एनर्जाइज कर लीजिए, फिर आप 11 बार, 21 बार बोलते जाएंगे, तो आपका काम 100% होगा, क्योंकि भगवान कौशल्या राजा यानी राम जी के आप साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, कई बार हमारे को
बीमारी हो जाती है, हार्ट की बीमारी हो गई, हमारी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई है, बीपी ऊपर नीचे हो रहा है। इतना सुंदर है कुंजिता पदम शरणम, इतना सुंदर है कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम। आप बोलते रहिए, आप लयविद हो जाइए। आपका बीपी वगैरह कहाँ गया, आपका लो इम्यूनिटी कहाँ गई, आपका हार्ट की कुंजिता पदम शरणम। किसके शरण में आ गए हम? भगवान के जब शरण में आ गए हैं तो हमारे को क्या भय है, क्या डर है, क्या चिंता है? तो ये शब्द हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये इनमें ना तो आपको कहीं एडमिशन लेना, ना आपको इनको रटना। आपने अपना पीडीएफ लिया है, पीडीएफ को प्रिंट आउट निकालिए, आप अपने के लिए कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए कर सकते हैं, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। यानी जैसे कहते हैं ना, मेहंदी बांटने से अपना हाथ भी रंगता है, तो आप जब देंगे आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। आप अगर हीलर हैं तो आप उनकी क्लासेस भी ले सकते हैं, उनको दूसरों को सिखा भी सकते हैं। तो ये मतलब इनमें कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि इसका 10 दिन का 10 दिन लगेंगे, 15 दिन। जब आप लिखेंगे एक बार, देखो सीखने के लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा, लेकिन एक बार सीख जाएंगे तो आपको सारी उम्र आपको ये काम आने वाली चीज है। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपकी खो जाएगी या छिन जाएगी या कोई ले लेगा, नहीं। ये आप, ये बहुत ही अच्छे वो है। एक और चीज होती है, जब हम अन्नपूर्णा, मां अन्नपूर्णा के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए हम क्या करते हैं? मां अन्नपूर्णा को जो है, सबसे पहले हम किचन में जाते हैं, माँ बहन किचन में जाते हैं तो माँ अन्नपूर्णा कहते हैं ना, इसके हाथ में तो भाई मां अन्नपूर्णा का वो है, बरकत बहुत ज्यादा है। तो भगवान जब श्री कृष्ण भगवान जब एक बार पांडवों के पास गए थे और इतने सारे वो आ गए, ऋषि मुनि आ गए थे, अब कुछ था ही नहीं खाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय पात्र उनको दिया था। अक्षय पात्र, तो अक्षय पात्र क्या है कि जिस पात्र में से कभी खत्म होगा ही नहीं कुछ। तो हमारी मां अन्नपूर्णा, किसी किसी के हाथ में कितने भी कहते हैं ना, प्रसाद कभी खत्म नहीं होता, कितने ही लोग आ जाए, क्योंकि उनके पास एक अक्षय पात्र है। मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद उनके साथ है, जो देता है, जो बांटता है, तो कहते हैं ना मां अन्नपूर्णा का साथ है। तो अक्षय पात्र, अक्षय पात्र, कभी भी आपके पास कोई भी चीज खत्म नहीं होगी। तो ये छोटे छोटे हमारे वेदों से लिए गए हैं स्विच वर्ड हैं, जो कि हम अपने डेली के यूज में भी ला सकते हैं। इसके लिए कोई वो नहीं है, आप डेली आप पूजा करते हैं, आपको पैसा चाहिए, तो मैंने बताया ना, श्रीम श्रीम श्रीम, इसका हम उच्चारण करते ही हैं, इसकी वाइब्रेशन डेली के डेली लेते ही हैं। महालक्ष्मी को बहुत बड़े बड़े मंत्रों से नहीं बुलाएं, श्रीम का ही डेली यूज कर लें आप। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, 108 बार में भी 2 या 3 मिनट लगते हैं। आप अपनी लंबी सांस खींचिए, श्रीम श्रीम श्रीम, एक एक सांस में कम से कम 21 बार बोलिए, 5 सांसों में आपका हो जाएगा काम। तो आप अपनी अपनी वाइब्रेशन को ऊंचा कीजिए और इसको पॉजिटिव ढंग से बोलिए, पॉजिटिव आपके इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। जी जी। हम बताएंगे भी कैसे कैसे आपको सांस खींच के कैसे इनको बताना है, कैसे बोलना है। कहते हैं ना, सांसों का बहुत महत्व होता है। बहुत कहते बेहतर हैं है। ना, सांसें भगवान ने गिन के भेजी है, गिन के भगवान ने भेजी है, हमारे ऊपर है हम कितने कैसे यूज करते हैं उनको। हम उनको बढ़ा भी सकते हैं, लेने का तरीका आना चाहिए, है ना। चलिए, आज महीने का आखिरी दिन है तो एक अच्छी सी रेमेडीज और रेमेडी आप लोगों को बता देती हूँ, जो हाँ मैं अपने ग्रुप में हमेशा ही डालती हूँ। ओनियन पील, प्याज के छिलकों से अपने घर की नेगेटिविटी को दूर करना। प्याज हम सब लोग यूज करते हैं, है ना। जिनके घर में नहीं होता है कोई बात नहीं, आप लोग वैसे ही अपने धूप से, कपूर से भी कर सकते हैं, बट ओनियन पील एक बहुत ही अच्छा वो होता है, सोर्स होता है नेगेटिविटी को रिमूव करने का। ओनियन पील के साथ, ओनियन के छिलकों के साथ साथ आप लहसन के छिलके भी ले सकते हैं, अगर आप यूज कर सकते हैं। हम यूज करते हैं, छिलके आप इकट्ठे करके रख लीजिए,
उसमें कपूर डाल लीजिए, ठीक है, उनको बर्न करें। घर के मेन दरवाजे पर मेन दरवाजे पर नहीं, घर के अंदर से सारे घर में घूमते हुए मेन डोर के बाहर ले जाएं उसको, मेन डोर के बाहर ले जाएं, बोलते हुए मेरे घर की सारी नेगेटिविटी जितनी भी है वो सब मेरे घर से रिमूव हो गई है, उसको बोलते हुए, और घर के बाहर उसको रख दें। घर के बाहर जगह नहीं है तो आपके घर का जो लास्ट मेन गेट के बाहर की तरफ कोशिश करें कि बाहर की तरफ रख दें अगर हो सके तो, नहीं तो बाहर खुली जगह में रख दें। अगर बालकनी है, कि बालकनी तो मे भी आजकल सभी घर में होती है, चाहे छोटी बालकनी देते हैं, फ्लैट्स में देते ही है सभी, तो वहां पे जाके रख दीजिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, एक बाउल में पानी डाल लेंगे, थोड़ा नमक डाल लेंगे, ठीक है, अपने हाथों को उसमें डिप करेंगे और डिप करके उसमें बोलेंगे उनको ऐसे मसलते हुए हाथों को कि मेरे अंदर इस महीने, क्योंकि मंथ एंड है, इस महीने मेरे अंदर अगर कोई भी नेगेटिविटी आई है, कुछ भी ब्लॉकेजेस आई है, कुछ भी है, मैं उसको रिमूव कर रही हूँ, उस पानी के अंदर रिमूव कर रही हूँ। महसूस करें, फील करें उसको उसके अंदर जाता हुआ। बाद में उस पानी को फेंक दें। और ऐसी चीजों के लिए जब आप कोई बाउल प्लेट कुछ भी यूज करते हैं, उस बर्तन को अलग ही रखें, खाने के बर्तनों में यूज ना करें उसको, उसको इसी चीज के लिए यूज करें। और बाद में अपने हाथों को साफ पानी से धो लें, ठीक है, कि जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सब मेरी निकल चुकी है। कल हमारा वेबिनार नहीं है, साथ के साथ में नए साल को वेलकम करने के लिए, सॉरी नए साल कह रही हूँ, नए महीने के लिए, नया महीना, नई शुरुआत, हम पॉजिटिविटी को, प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को अपने घर में अट्रैक्ट करें। दूसरी चीज, कल आपको क्या करना है, ये सुबह करना है आपको। आपके घर में जब सफाई हो जाए, ये नहीं 12 बजे के बाद आप कर रहे हो, शाम को 4 बजे कर रहे हो, कोशिश करो सुबह जब भी सफाई, मोस्टली सबके घर में 10-11 बजे तक सबके घर में हो ही जाती होगी, मेड भी आती है तो इतनी लेट तक तो आ ही जाती है, ठीक है। जब सफाई हो जाती है आपके घर में, सिनेमन पाउडर लेना है 3 टीस्पून, अपने बाहर खड़े हो जाए, मेन गेट आपका जो घर की एंट्रेंस है, और हाथ में रखे उसको ब्लो करते हुए कि मेरे घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जो भी आप चाहते हैं मेरे घर में भरपूर मात्रा में आ रही है, प्रचुर मात्रा में आ रही है। वो करें, उसको वही रहने दे, पड़ा रहने दे, दोबारा झाड़ू मत मारना उसके ऊपर। वो जैसे जैसे सारे घर में फैलेगी, आपके पैरों के लग लग के आपके घर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी की कृपा बढ़ती जाएगी। आप, मैं ये नहीं कहती सिर्फ पैसों के लिए, घर में हमारे पैसे से जरूरी हमारे घर में सुख शांति चाहिए होती है हमें। पैसे भी एक नेसेसिटी है, उसके बिना कुछ नहीं है, लेकिन उस पहली प्रायोरिटी सुख शांति है। घर में सुख शांति है तो आधी चीजें तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो ये दो रेमेडीज मुझे ऐसे ही ध्यान आ गई कि आज मंथ एंड भी है, कल नए मंथ की शुरुआत है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दी जाए। तो आप लोग कीजिए इन रेमेडीज को, और हर महीने कीजिए। ये नहीं कि आज बताइए तो आज कर लो और कल कर लो छुट्टी, हर महीने करो इसको, हर महीने करो। कुछ लग थोड़ी ना रहा है इसमें, क्या लग रहा है बताइए, ठीक है जी। चलिए जी, किसी का कोई चलिए क्वेश्चन तो कुछ पूछना चाहते हैं कोर्स से रिलेटेड? मैम नमस्कार मैम। पानी में क्या डाला, वो हाथ वॉश किया उसमें? नमक। नमक। नमक, ओके। नमक ही तो यूज करते हैं ना हम नेगेटिविटी को रिमूव हाँ करने के जी, लिए, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। मैम जो ये सॉल्ट है ये सिंपल वाला हो सकता है ना, ये जो होता हाँ है ये बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आयोडीन जो वाला अपना होता टाटा है नमक सिंपल। आता है ना, आप टाटा नमक आता है अपने घर वही। में वो यूज करते हैं, वो ले लीजिए। सैंधा नमक नहीं है, कोई और बात ये नहीं। जो अनियन पील वाला बताया वो आंगन में रख सकते हैं ना, मेरे यहाँ आंगन है हाँ तो। हाँ, बाहर मतलब बाहर की तरफ रखिए, घर के अंदर नहीं रखना उसको। हाँ, आंगन है, बाहर आंगन में छोड़ दीजिए उसको, है ना, Yes. ठीक है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जाते जाते जो है आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छा सबके लिए, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था कि घर के दरवाजे पे हमारे लिखा होता है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि सिर्फ पैसा प्रॉस्पेरिटी नहीं देता, आपस में भाई बहन में प्रेम नहीं है, क्योंकि आप रक्षाबंधन आ रहा है, आपस में भाई भाई में प्रेम नहीं है, आपस में पति पत्नी में प्रेम की कमी हो गई है, किसी तरह के भी प्रेम की कोई कमी हो गई है। आप सोचेंगे रिद्धि सिद्धि तो पैसे के लिए होता है, नहीं, ये रिलेशनशिप के लिए होता है। आपके घर में अच्छे भाव से आप प्यार से रहते हैं तो रिद्धि सिद्धि वहां वास करती है। तो आप सबके घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो, प्रेम का वास हो, भाईचारा बना रहे, पैसे की बरकत हो,
और माँ अन्नपूर्णा का साथ में हो, आपके पास सबके पास अक्षय पात्र हो। इसी चीज के साथ साथ हम अपने इसको देखिए, एक ही लाइन में कितने सारे स्विच वर्ड हो गए हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Good Thank you, night. ma'am. Thank you so much. Good night.